नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट। तो CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है। यहाँ पर देखिए आप 4128 वैकेंसी हैं और अगर आप 12th पास हैं तो इसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बारे में बिना समय बर्बाद किए जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं इसकी की हाईलाइट्स के बारे में। तो देखिए इसमें जो है पोस्ट का नेम है, दो तरह की पोस्ट है यहाँ पर। एक है प्रोहिबिशन कांस्टेबल, ठीक है, जिसको कहते हैं मद्य निषेध सिपाही। मद्य निषेध सिपाही, मध्य यानी कि मद्रास है यहाँ पे। जेल वार्डर, ठीक है, जिसको बोलते हैं कक्षपाल, जेल वार्डर। उसके बाद मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, ठीक है, यानी कि चलांत दस्ता सिपाही। तो ये तीन तरह की पोस्ट जो है, माफ कीजिए, तीन तरह की पोस्ट जो है इसमें जो है निकली हुई है। तो इन सब के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है? तो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 4128 है। लेवल 2 की पोस्ट है जिसकी सैलरी जो है 19,900 से 63,200 है। और लेवल 3 की पोस्ट है जिसकी सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए है। लोकेशन जाहिर सी बात है, जब बिहार की वैकेंसी है तो इसकी लोकेशन बिहार में रहेगी। फॉर्म जो है इसके देखिए 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। 6 अक्टूबर से शुरू होकर के 5 नवंबर तक ये फॉर्म जो है भरे जाएंगे। तो देखिए आपको कितने पहले से वैकेंसी के बारे में बता दिया जाता है। तो इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए किसकी कितनी वैकेंसी है तो ये देख लीजिए। प्रोविजन कांस्टेबल यानी कि जो मद्य निषेध सिपाही है उसकी आप देख सकते हैं 1603 पोस्ट है मद्य निषेध सिपाही की। जेल वार्डर यानी कि जो कक्षपाल है उसकी पोस्ट यहाँ पर 2417 है। उसके अलावा मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल जो है उसकी पोस्ट यहाँ पर 108 है। तो सबसे कम पोस्ट इसी की है, मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की। बाकी मध्य निषेध सिपाही और जेल वार्डर की अच्छी पोस्टें हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप टोटल कर लेंगे तो 4128 पोस्ट हो जाएंगी। अब देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने शुरुआत में बता ही दिया है कि 12th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, अगर अब देखिए साफ साफ लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव पास द इंटरमीडिएट, यानी कि अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने 12th पास नहीं किया है आपके पास लेकिन मौलवी सर्टिफिकेट है जो कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा अगर आप जारी किया गया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मौलवी सर्टिफिकेट है। या फिर आपके पास शास्त्री विद इंग्लिश होना चाहिए, या फिर आपने आचार्य किया हो विदाउट इंग्लिश के भी तो भी चल जाएगा। और ये सर्टिफिकेट आपको बिहार स्टेट संस्कृत बोर्ड जो है उससे मिला होना चाहिए। तो अगर आपने 10+2 किया है बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास मौलवी सर्टिफिकेट होना चाहिए लेकिन वो आपके पास बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड का ही होना चाहिए। और शास्त्री या फिर आचार्य हो, शास्त्री हो तो उसमें इंग्लिश होनी चाहिए, आचार्य हो तो बिना इंग्लिश के भी चल जाएगा। और उसका सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो बिहार स्टेट संस्कृत बोर्ड जो है वो वाला होना चाहिए। तो अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, एक सर्टिफिकेट है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस देखिए तो इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। ठीक है। तो जो फ्रेशर हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एज क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें तो वो जान लीजिए। देखिए एज जो है आपकी वो कैलकुलेट की जाएगी जो आपके मेंशन होगी मैट्रिकुलेशन, यानी कि जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो मेंशन होगी वही के एज आपकी जो है कैलकुलेट की जाएगी, मतलब मानी जाएगी। अब जो प्रोविजन कांस्टेबल है और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल यानी कि जो मद्य निषेध वाले जो कांस्टेबल थे और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल जो थे उनके लिए देखिए अनरिजर्व के लिए 18 से 25 साल एज है। और बीसी और ईबीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस के लिए 18 से 27 साल यानी 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए। और बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1 साल और यानी कि 18 से 28 साल तक की एज में पढ़ सकते हैं। और SC ST ट्रांसजेंडर से अगर आप आते हैं तो 18 से 30 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जेल वार्डर की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है उसमें देखिए जनरल यानी अनरिजर्व के जो मेल हैं वो 18 से 23 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं। बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के जो मेल हैं वो 18 से 25 साल यानी 2 साल का इनको एज रिलैक्सेशन है। और जनरल बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 18 से 26 साल तक के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। फिर SC ST से जो आते हैं वो 18 से 28 साल के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया प्रोविजन कांस्टेबल मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट है वो, और जेल वार्डर के लिए जो एज लिमिट है वो। सब कैटेगरी की मेल फीमेल की अलग अलग मैंने यहाँ पे लिख दिया, आराम से देख के इसको समझ सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। अब स्पेशल फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट जो मांगी गई है तो देखिए उसमें हाइट जनरल और बैकवर्ड क्लास के जो मेल हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस SC ST के जो मेल हैं उनकी 160 सेंटीमीटर की हाइट होगी तो भी चल जाएगी। और सभी कैटेगरी की फीमेल चाहे फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो उनको 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए।
फिर चेस्ट यानी कि जो आपका सीना है वो खाली मेल के लिए मांगा गया है। इसमें देखिए जनरल बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस के लिए 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर तक फुलना चाहिए यानी कि 86 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड यानी फुलाने पर। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ठीक है। और एक मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर का, जैसे कि आपने ऊपर देखा कि 5-5 सेंटीमीटर दोनों में पड़ रहा है फुलाने पे, तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फुलाने पर जो है वो मैंडेटरी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी मैंडेटरी है। फिर वेट सभी कैटेगरी की फीमेल के लिए मिनिमम 48 किलो का वेट होना ही चाहिए, क्योंकि फीमेल का वेट कम हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने बता दिया कि सभी कैटेगरी की जो फीमेल है उनका मिनिमम वेट यहाँ पर 48 किलो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो स्पेशल फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट थी। अब देखिए इसकी सैलरी और बेनिफिट जान लीजिए। तो प्रोविजन कांस्टेबल और जेल वार्डर जो है उसकी सैलरी पे लेवल 3-7 पे कमीशन के अंदर आती है, जो कि देखिए 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए तक रहेगी। 21,700 बेसिक पे है, उसमें आपको देखिए डीए मिलेगा, उसके अलावा टीए मिलेगा, तो ये उसके बाद एचआरए मिलेगा, तो ये सब मिला के 69,100 रुपए हो जाएगी, 69,100 रुपीज। और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पोस्ट जो है ये पे लेवल 2 के अंदर आती है, तो इसमें 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए तक के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं, तो उसको अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए पहला है टियर 1 जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना जरूरी है कि देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है कि ये खाली एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। देखिए लिखा है नॉट बी कंसीडर फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट, इसके नंबर जो हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, इसको केवल आपको क्वालिफाई करना है। इसमें देखिए 10th द एग्जाम विल बी 10th मैट्रिक लेवल यानी कि मैट्रिक लेवल तक के जो क्वेश्चन इसमें पूछ जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा जब आप सही करेंगे। ठीक है, और आपको इसमें 2 घंटे का जो है समय मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं, 120 मिनट का, 2 घंटे का आपको जो है यहाँ पे समय मिलेगा। इसमें किससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे? हिंदी से, इंग्लिश से, मैथमेटिक्स से, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछी जाएगी, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 30% मार्क्स लाना होगा। 30% मार्क्स ले आएंगे तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, और इसको केवल आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये इसके नंबर जो है इससे फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, ये आपको खाली क्वालिफाई करना है। तो ये हो गया। अब उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होएगा। तो जो लोग रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे, देखिए हु क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, उनको जो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पेट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्रूशल स्टेज है, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो इसी में जो आप परफॉर्मेंस देंगे पेट में, उसी के हिसाब से आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है वो इसी पेट की परफॉर्मेंस के हिसाब से बनेगी। देखिए लिखा है फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज ऑन द परफॉर्मेंस ईयर, यानी आप जो पेट में परफॉर्मेंस करेंगे उसी के हिसाब से आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। तो अब देखिए इसमें देखिए रनिंग आपकी होगी, तो मेल को जो है 1.6 किलोमीटर रेस जो है कंप्लीट करनी होगी 6 मिनट्स के अंदर। फीमेल है अगर आप, तो आपको 1 किलोमीटर की रेस जो है वो 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंकवाया जाएगा, ये 25 मार्क्स का होगा। देखिए रनिंग यहाँ पे सबके मार्क्स भी लिखे हुए हैं, रनिंग जो है वो आपकी 50 मार्क्स की है, रनिंग जो है वो 50 मार्क्स है उसके, और इससे ही आपकी मेरिट लिस्ट बननी है, तो ये आपके लिए बहुत क्रूशल स्टेज है। उसके बाद गोला फेंक जो है शॉर्ट पुट, ये आपका 25 मार्क्स का है। इसमें मेल जो कैंडिडेट हैं, तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पर गोला फेंकना होगा जो कि 16 पाउंड बाल का होगा, जो कि मिनिमम डिस्टेंस होगी 16 फीट, यानी कि 16 फीट तक का गोला इनको फेंकना होगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 12 पाउंड बाल का गोला मिलेगा, जो कि आपको 12 फीट तक फेंकना होगा। ठीक है, 16 पाउंड का गोला मिलेगा मेल कैंडिडेट को, उनको फेंकना होगा 16 फीट तक। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 16 पाउंड गोला 12 पाउंड का गोला मिलेगा और आपको 12 फीट तक फेंकना होगा। ठीक है, ये 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद हाई जंप, हाई जंप आप देख सकते हैं, हाई जंप जो आपकी होगी वो भी यहाँ पर आपकी 25 मार्क्स की होगी। अब इसमें मेल को जो है वो मिनिमम जंप करनी होगी 4 फीट की, और अगर आप फीमेल है तो आपको मिनिमम जंप करनी होगी 3 फीट की। तो ये पूरा आपका हो गया कि आपको क्या क्या जो है इसमें होंगे, और ये आपके लिए बहुत क्रूशियल स्टेज आने वाला है, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये आप तीनों आपके लिए बहुत क्रूशियल स्टेज है, रनिंग 50 मार्क्स की, शॉर्ट पुट गोला फेंक 25 मार्क्स का, और उसके बाद हाई जंप 25 मार्क्स की। अब देखिए फिर उसके बाद तीसरा जो है, जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, और 5 नवंबर तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, और इसमें एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपए है, 100 रुपए आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी।
कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सारे स्टेप यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ के अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो है csbc.br.gov.in की यहाँ पे जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां से आप जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अभी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 6 अक्टूबर से फॉर्म भरना है। अभी आपको ये लिंक वहां ले जाएगी, लेकिन 6 अक्टूबर को जब वहां पर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तो आप इसमें अप्लाई करिएगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक है, वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और फिर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसमें हम आपको लेटेस्ट अपडेट पीडीएफ नोट्स वगैरह फ्री में प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।